हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग पार्टनरशिप के एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। ये चैप्टर है बच्चों हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर को बच्चों हम लोग कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वैसे बच्चों जो हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं बच्चों, हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए बच्चों तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बच्चों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग एक नए टॉपिक को, जो है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चों आप लोगों के मन में ये बातें आ रही होंगी कि सर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा किसे जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, आसान है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का सिंपल सा मतलब है कि पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुए होते हैं, उस एग्रीमेंट में अगर किसी भी प्रकार से कोई भी चेंजेज हो जाते हैं, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुए होते हैं, उस एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार से कोई भी चेंजेज आ जाते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि पार्टनरशिप के अंतर्गत पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुए होते हैं, और इस एग्रीमेंट में अगर किसी भी प्रकार से कोई भी चेंजेज आ जाते हैं जिससे कि आपके पुराने एग्रीमेंट खत्म हो जाते हैं और उसकी जगह पर नया एग्रीमेंट का निर्माण होता है, और प्रत्येक पार्टनर्स के जो आपसी रिलेशन होते हैं उस रिलेशन में भी चेंजेस आ जाते हैं, तो इसे ही हम लोग कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसे समझते हैं बच्चों, जैसे हम लोगों को मालूम है कि जो हमारा पार्टनरशिप होता है उसका निर्माण, इसका क्रिएशन पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट के थ्रू होता है। पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट के थ्रू होता है, और जब इस एग्रीमेंट में अगर चेंजेस आ जाते हैं, ये चेंजेस किसी भी प्रकार से हो सकते हैं बच्चों, जैसे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाने से, या कह सकते हैं किसी नए पार्टनर के आ जाने से, या कह सकते हैं किसी पुराने पार्टनर के फर्म को छोड़कर चले जाने से, या कह सकते हैं किसी पुराने पार्टनर के डेथ हो जाने से। यानी किसी भी सिचुएशन में अगर कोई भी चेंजेस आ जाते हैं जिससे कि आपका ये एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जिससे कि आपका ये एग्रीमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट का अगर एंड हो जाता है, इस एग्रीमेंट का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, यानी ये एग्रीमेंट खत्म हो जाते हैं, और इसकी जगह पर क्या हो जाते हैं, नए एग्रीमेंट आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नए एग्रीमेंट आ जाते हैं, यानी पार्टनर्स के बीच में एक नए एग्रीमेंट का निर्माण हो जाता है। तो इसे ही बच्चों हम लोग कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चों इसके डेफिनेशन को भी समझते हैं। देखिए क्या कहता है एनी चेंज इन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो कहता है कि पार्टनरशिप के जो भी एग्रीमेंट होते हैं, उस एग्रीमेंट में अगर किसी भी प्रकार के कोई भी चेंजेस आ जाते हैं तो इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं,
रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। फिर से समझते हैं, कहता है व्हेन देयर इज चेंज इन द रिलेशन या रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स या पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सभी पार्टनर्स के बीच जो रिलेशनशिप होते हैं या जो रिलेशन होते हैं, उस रिलेशन में अगर किसी भी प्रकार के कोई भी चेंजेस आ जाते हैं या उस रिलेशन में चेंजेस आ जाते हैं विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के अस्तित्व को बिना प्रभावित किए हुए ही प्रत्येक पार्टनर्स के रिलेशन में जो चेंजेस आ जाते हैं, जिससे कि क्या होता है एज अ रिजल्ट एंड एंड ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जिससे कि क्या होता है कि एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट का अंत हो जाता है एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स, और नए एग्रीमेंट का निर्माण हो जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब यहां पर बात आती है कि सर अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होते हैं तो वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे, वो कौन कौन से ओकेजन होंगे जिससे हमारे पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है। देखिएगा बच्चों, पहला कहता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उन सभी पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाते हैं तो पार्टनरशिप फर्म का क्या हो जाता है या पार्टनरशिप का क्या हो जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। सेकंड कर सकते हो, जब एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तब भी प्रत्येक पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तब भी कहा जाता है कि पार्टनरशिप का क्या हो गया है या पार्टनरशिप फर्म का क्या हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर कर जाते हैं तब भी सिचुएशन कहलाते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। आगे कहता है डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाते हैं उस सिचुएशन में भी आपके फर्म का क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, आपके पार्टनरशिप का क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएंगे। और कहा जाता है लास्ट अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म। जब दो या दो से अधिक पार्टनरशिप फर्म आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, अमलगमेट हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो इस सिचुएशन में भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो ये 5 ऐसे सिचुएशन है बच्चों, ये 5 ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिससे पार्टनरशिप फर्म का क्या हो जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है या पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। अब इन सभी 5 सिचुएशन को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये पहला है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकंड हमारा चैप्टर आएगा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, थर्ड हमारा आएगा रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, फोर्थ हमारे चैप्टर आएंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर। लेकिन बच्चों अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म ये आपको 12 में नहीं पढ़ना है, तो हम लोग इन सभी चैप्टर को एक एक करते हुए पढ़ने का काम करेंगे। तो पहला है बच्चों हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब यहां पर बातें आती है कि अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलते हैं इसका मतलब क्या होता है, तो कहा जाता है कि अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का अगर मतलब कहा जाए तो इसे भी एक सिंपल तरीके में कहा गया है। जब एक पार्टनर्स द्वारा किसी दूसरे पार्टनर्स के प्रॉफिट को खरीद लिया जाता है, जब एक पार्टनर्स द्वारा किसी दूसरे पार्टनर्स के प्रॉफिट को खरीद लिया जाता है तो इसे कहा जाता है बच्चों चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसे क्या कहा जाता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखिए क्या कहता है, परचेज ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय वन पार्टनर फ्रॉम अनदर पार्टनर, यानी कि एक पार्टनर्स द्वारा
दूसरे पार्टनर से जब उसकी प्रॉफिट को खरीद लिया जाता है, उसके लाभ के हिस्से को खरीद लिया जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। या दूसरे रूप में कह सकते हैं कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी भी प्रकार से कोई भी अल्टरेशन हो जाते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी भी प्रकार से कोई भी अल्टरेशन हो जाते हैं, कोई भी चेंजेस हो जाते हैं, तो इसे भी हम लोग कहते हैं बच्चों चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसे भी समझते हैं, कहता है द अल्टरेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी भी प्रकार से कोई भी अल्टरेशन हो जाते हैं अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन सभी के बीच में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आ जाते हैं, अल्टरेशन आ जाते हैं, तो इज नोन एज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसे ही हम लोग क्या करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं। इसे ही हम लोग क्या करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं। अब यहां पर बातें समझिएगा, जब एक पार्टनर्स जब दूसरे पार्टनर्स के प्रॉफिट को खरीद लेते हैं, इससे यह होता है कि एक पार्टनर्स के जो प्रॉफिट शेयरिंग होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं और दूसरे पार्टनर्स के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होते हैं वो क्या हो जाते हैं डिक्रीज हो जाते हैं। तो जिनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाते हैं वैसे पार्टनर्स को बच्चों गेनिंग पार्टनर कहा जाता है, और जिनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कमी आ जाते हैं तो वैसे पार्टनर्स को बच्चों कहा जाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। वैसे पार्टनर को क्या कहा जाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहा जाता है। समझिएगा, एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्वॉल्व एन इंक्रीज इन शेयर ऑफ प्रॉफिट। कहता है कि किसी भी प्रकार से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंजेस आते हैं उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि इंक्रीज इन शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के शेयर क्या हो जाते हैं इंक्रीज हो जाते हैं ऑफ वन और मोर पार्टनर, एक या एक से अधिक पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं, एंड डिक्रीज इन शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अनदर पार्टनर, और दूसरे पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो जाते हैं घट जाते हैं। कहता है पार्टनर हुज शेयर हैव डिक्रीज आर नोन एज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। वैसे पार्टनर जिसका शेयर में कमी आ गई है, यानी जिसके पार्टनर्स के शेयर घट गए हैं, वैसे पार्टनर को हम लोग क्या करते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहते हैं। एंड पार्टनर हुज शेयर हैव इंक्रीज आर नोन एज गेनिंग पार्टनर, और वो पार्टनर जिनके शेयर क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाते हैं, वैसे पार्टनर को हम लोग गेनिंग पार्टनर कहते हैं। वैसे पार्टनर को हम लोग क्या कहते हैं गेनिंग पार्टनर कहते हैं। तो जैसे ही बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी भी प्रकार से कोई भी चेंजेस आते हैं तो इस सिचुएशन में आपकी कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ जाते हैं, कुछ एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो जाते हैं। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं तो उस सिचुएशन में आपको कुछ एडजस्टमेंट के रिक्वायरमेंट हो जाते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या है तो कहता है कि कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। सेकंड आपको क्या करना होगा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो निकालना होगा। उसके बाद फिर क्या करना होगा एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। तो थर्ड सिचुएशन में आपको क्या करना होगा आपके जो भी रिजर्व होंगे या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होंगे उसका एडजस्टमेंट करना होगा। उसके बाद फिर क्या करना होगा एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना होगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, यानी एसेट और लायबिलिटी का आपको क्या करना होगा रिवैल्यूएशन करना होगा। और लास्ट आपको करना होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी जो गुडविल होंगे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा। यानी ये सारे जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आते हैं प्रत्येक पार्टनर के एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में, तो ये सारे रिक्वायरमेंट आपको जरूरत होते हैं, यानी एडजस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, और ये सारे एडजस्टमेंट आपको करने पड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब
हम निकालना सीखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, रिजर्व के अकाउंटिंग या एडजस्टमेंट, एसेट लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन सीखेंगे और साथ ही साथ गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को सीखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और साथ ही एडजस्टमेंट जो भी रिक्वायरमेंट होंगे उन सभी को सीखने का काम करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो थैंक यू बच्चों।